बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो सूरत अल-तकासुर के मुतालिक है। ये कुरान शरीफ के 30वें पारे में मौजूद है। 102 नंबर पे ये सूरत मौजूद है। मक्का में नाजिल हुई और इसकी 8 आयत हैं। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला है। बहुत हासिल करने की हिरस तुम्हें मशहूर रखती है, यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा देखती हो। नहीं तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जाएगा, फिर नहीं तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जाएगा। नहीं, काश तुम्हें यकीनी इल्म होता, तुम ज़रूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम इस यकीन की आंख से देखोगे। फिर इस दिन तुम ऐशो आराम के बारे में पूछा जाएगा। ये सूरत दुनियावी हिर्स व लालच से मुतल्लिक है और दुनियावी माल व मताल जमा करने वाले और हिर्स व लालच करने वालों को उनको इंजाम से डराया गया है कि आखिर में उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। इस सूरत की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल भी हैं। सूरत अल-तकासुर के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई यही नहीं कर सकता कि रोज़ाना 1000 आयतें कुरान पाक की पढ़ लिया करे। साहबा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस में ये ताकत है कि रोज़ाना 1000 आयतें पढ़े, यानी ये बात हमारी इस्ताहत से बाहर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इतना नहीं कर सकता कि सूरत अल-तकासुर पढ़ लिया करे, यानी इसको पढ़ना 1000 आयतें पढ़ने के बराबर का सवाब है। सूरत अल-तकासुर को रंज व गम दूर करने के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए कोई भी अगर इस सूरत को 3 दफ़ा पढ़ेगा तो उसकी तमाम तकलीफ़ें, उसके रंज व गम दूर हो जाते हैं और मुसीबतों से वो महफूज रहता है। बाद नमाज़ असर इसको पढ़कर दम करने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है और सुकून व आराम मिलता है। सूरत अल-तकासुर के दीनी और दुनियावी किफ़ायत के लिए ये है कि अगर फ़ौतशुदा को ख्वाब में देखने को आप चाहते हैं कि आपके फ़ौतशुदा किस हालत में हैं, उनका क्या अंजाम है, तो आप इस सूरत का कसरत से विर्द करें तो आपको इंशाअल्लाह वो नज़र आ जाएंगे, या किसी अच्छे रूप में या किसी बुरे में। दीनी और दुनियावी ख्वाहिशारी के लिए इस सूरत को पढ़ने वाला हिर्स व लालच से निकल जाता है और वो अल्लाह के हकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर जाता है। मार्फत के मकामात उसको हासिल हो जाते हैं और दीन और दुनिया की भलाई इसमें है और वो शख्स नेकी में सबसे ज़्यादा सबकत लेने वाला बन जाता है, जो इस सूरत को कसरत से विर्द करता है या कम से कम रोज़ाना इसका विर्द करता है। अल्लाह आप सारों को दीन को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और आपके मामलात को आसान फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।